वरिष्ठं लेखकम् अथ वार्तापत्रादिषु सदैव आलेखनकर्म निरतम् अत्र भवन्तं प्रमोद भार्गव वर्यम् अहं प्रणमामि। वार्तावल्यां च स्वागतं करोमि जी भवतः। प्रणाम। रामायणमहाभारतादीनां चर्चा अत्र भवता कृता, यत् वस्तुतः तत्रापि विज्ञानतत्त्वं समाहितम् अस्ति, नाम कथाप्रसङ्गानुरोधेन। अहं ज्ञातुकामः यत् तत्र प्रजननसम्बन्धिविज्ञानतत्त्वमपि तत्र विशिष्टम् अस्ति, यत् IVF इत्यादि सन्दर्भे वयं तत्र साम्यं कथञ्चित् उद्भावयितुं शक्नुमः। भवता अत्र विषये किमपि नाम मन्ये कश्चन शोधः कृतः अस्ति, तद्विषये भवान् कृपया प्रतिपादयतु। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि आईबीएफ प्रणाली तो अब आई है कुछ साल के हम्म, भीतर। हम्म, हम्म, लेकिन हम यदि अपने ग्रंथों की बात करें तो गांधारी का जो प्रकरण है, गांधारी का जब मांसपिंड गिरता है, गर्भपिंड गिरता है, तो धृतराष्ट्र और गांधारी चिंतित होते हैं और तत्काल वेद व्यास जी को बुलाते हैं। वेद व्यास जी आते हैं और वेद व्यास जी घी और कुछ औषधियां मिला के और उनको 100 मटकों में रखवा देते हैं। उसको पहले शीतल स्थल पर ले जाके ठंडा पानी डाल के और उसके 100 टुकड़े करते हैं उसको, और फिर वो उसको 100 मटकों में रख के और उसको एक अलग स्थान पर रखवा देते हैं। और वो कहते हैं चूंकि ये बच्चे अप्राकृतिक रूप से जन्म लेंगे, इसलिए इनको 9 माह में नहीं, इनको जन्म लेने में 24 माह का समय लगेगा। तो एक प्रणाली के माध्यम से वो करते हैं। अब जब उनको बाद में फिर स्मरण होता है कि इसमें 100 पुत्री पुत्र हैं, एक बेटी भी होनी चाहिए जिससे उसका विवाह शादी करें, सबकी इच्छा होती है माता पिता की, और उस समय तो ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो गांधारी फिर उनको बुलाती हैं वेद व्यास जी को। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, आपने बताया, तो मैं फिर एक युक्ति का इस्तेमाल करता हूँ और ऐसा उपाय करूंगा कि इसमें एक बेटी पैदा हो। तो एक बेट हम देखते हैं कि दुशाला नाम की उनकी एक बेटी भी होती है। हम्म, हम्म, तो ये सब पूरी एक प्रणाली है। अब इसको आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में हम बात करें तो ये एक तरह से एक क्लोन के माध्यम से चीजें सामने आई। और एक और बात है कि विज्ञान ने अब जाना है कि जो गर्भपिंड जो होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो गर्भनाल होती है उसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन की क्षमता होती है उसके सेल्स में, उसकी कोशिकाओं में। तो हमारे ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, उसके एक डॉक्टर मातापुरकर हैं वर्तमान में अभी भी। अस्तु। तो यहाँ उनको काम करने का, शोध करने का अवसर नहीं मिला तो वो दिल्ली गए मौलाना मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वहां भी अवसर नहीं मिला ठीक से, तो वो अमेरिका में गए। तो उन्होंने मानव अंगों को उत्सर्जित करने के मानव के शरीर में और वन्य जीवों के शरीर में उपाय किए हैं। तो हम्म, उनसे जब वहां के पत्रकारों ने और वैज्ञानिकों ने पूछा कि जी आपने कैसे संभव किया, तो 100 से ज्यादा उनके पेटेंट हैं। तो उन्होंने कहा ये सब मैंने गांधारी के जो मांसपिंड गिरा था, गर्भपिंड करा था, उससे ये प्रेरणा लेके मैंने काम किया है। मतलब उन्होंने उसको सूत्र को पकड़ा और उस काम को हम्म। उन्होंने प्रैक्टिकल करके और जमीन पे उतारा। रामायण महाभारतादिषु तु वस्तुतः विज्ञानतत्त्वानि परिप्लावितानि सन्ति इति भवता तत्र विचारितमेव। अत्र अहं ज्ञातुकामः यत् सर्वज्ञानमयो हि सः एवं नाम वेदार्थम् उक्तिः अस्ति, सुप्रसिद्धा उक्तिः। तत्र विज्ञानस्य तत्त्वं भवद्दिशा किम् अस्ति इति कृपया। देखिए, वेद तो विज्ञान के अर्थ में ही है, और वेदों की तो शुरुआत ही विज्ञान से होती है। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हम हिग्स बोसन जैसे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इसका 10वें मंडल का जो नासदीय सूत्र है, तो वो हम्म, उसमें जो 7 मंत्र हैं वो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले किसी ना कोई अस्तित्व था ना कोई अनिस्तित्व था। मतलब ना वायु थी, ना अग्नि थी, ना आकाश था। तो इसको कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता कि इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, कुछ जब कुछ था ही नहीं। तो इसमें पूरा जो नासदीय सूत्र है वो पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। और आज जो हिग्स बोसॉन का प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष क्या निकला, अंततः वैज्ञानिकों ने यही कहा कि ईश्वरीय कण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यही कहा है हम्म, ना, निष्कर्ष जो हम्म, निकला है। हम्म, हमारा जो पूरा ऋषि मुनियों का साहित्य है वो कण कण में भगवान की बात करते हैं। आज पत्थर में भी भगवान की बात करते हैं कि पत्थर में भी भगवान है। और नासा विज्ञान में चेतना की बात कर रही है, और जो चेतना है वो कण से ही है, क्योंकि कण स्थिर नहीं है, कण चलायमान है।
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो सब उसका फोटोन जो लघु रूप है। आज जो क्वांटम कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो उसको संस्कृत भाषा में कैसे उसका समावेशन हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि यदि संस्कृत में कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर आता है, तो उसकी जो क्षमताएं होंगी वो 10,000 गुना बढ़ जाएंगी, तो वो ज्यादा मतलब काम कर पाएगा। तो हमारा पूरा जो वेद है वो विज्ञान के अलावा दूसरी बात ही नहीं करते, उसमें प्रयोग दिया। यदि नदियों की धाराएं मोड़ी, तो वो कौन से प्रयोग करके तोड़ी? उन्होंने केवल छेनी हथौड़ों से और प्रयोग करके नहीं तोड़ी, बल्कि उसमें तकनीक का उपयोग किया। और उस समय तो जो लोग थे वो धर्म से परिचित ही नहीं थे, धर्म उनके समय था ही नहीं। वो यदि पूजा भी शुरुआत हुई तो प्रकृति की पूजा शुरू हुई, सूर्य की पूजा करी, क्योंकि सूर्य अंधकार हटाता था। उन्होंने नदियों की पूजा की, क्योंकि नदी हमें स्वच्छ जल देती थी। उन्होंने पेड़ पौधों की और उसकी पूजा की। आज आयुर्वेद, आयुर्वेद को तो सब मानते हैं कि ये सही है। तो आयुर्वेद जब हमारा सही है और इतने हजारों पेड़ों की, उसमें वृक्षों की औषधीय जानकारी है, उनकी क्या प्रकृति है उसकी जानकारी है, उनका कैसा स्वाद है उसकी जानकारी है। और आयुर्वेद का जो आज चिकित्सा का जो पाठ्यक्रम है, वो सब संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाता है। संस्कृतोत्थानार्थम् अत्र भवतः के विचाराः सन्ति यत् ईदृशैः उपायैः वस्तुतः संस्कृतस्य या स्थितिः अस्ति, संस्कृतज्ञानस्य या स्थितिः अस्ति, सा नाम उन्नता भवेत्। जैसा कि मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन आज तो सब किताबें उपलब्ध हैं जिनमें हिंदी में बहुत अच्छे अनुवाद दिए हैं, वेदों के भी अनुवाद दिए हैं। वेदों की जो संस्कृत है वो ज्यादा क्लिष्ट है, तो इन चीजों को हम आपको आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो उन सूत्रों को यदि हम पकड़ेंगे तो निश्चित है कि हम अपनी प्राचीन विरासत को जानेंगे, हमारी ज्ञान परंपरा को जानेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम स्वाभिमान से कह सकेंगे कि हमारे भारत का जो विज्ञान था, उस विज्ञान से आगे आज का विज्ञान भी नहीं गया। पुष्पक विमान, हवाई जहाज की कल्पना तो आखिर ली वहीं से। तो ये सारी चीजें हमारे उसके भीतर हैं, लेकिन हमको उन सूत्रों को पकड़ने की जरूरत है। अब आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि एक समय ऐसा भी था जब महाविद्यालयों में, विज्ञान सम्मेलनों में इन चीजों पर चर्चा करना ही वर्जित था। कोई यदि बातचीत करता था तो पर्चा फाड़ दिया जाता था, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, अपमानित किया जाता था। तो जब ये स्थितियां हमारे देश में रही कि हम अपने साहित्य को, विज्ञान को जानते ही नहीं है, केवल उसको एक धर्म के दायरे में जानना चाहते हैं, तो ठीक से यदि उनको जानेंगे तो उसमें हर विषय है जो आज पढ़ाए जा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, वो हर विषय हमारे ग्रंथों में, जिन्हें हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, उनमें समाहित है। और बहुत ही विस्तृत रूप में और प्रायोगिक रूप में। अस्तु महोदय, अत्र भवता बहु किमपि विचारितं यत् श्रावं मन्ये अस्मदीयाः दर्शकाः अपि लाभान्विताः भवेयुः। तावत् अत्र भवते अहं धन्यवादं ज्ञापयामि, यतोहि भवता अस्मदर्थं वार्तावल्यर्थं समयः कल्पितः इति। नमो नमः, धन्यवादाः। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।